गीता जी अध्याय 9 श्लोक संख्या 6। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जानो। आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, वायु का उदाहरण देते हुए, कि जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होता है, आकाश से उत्पन्न होने वाला वायु आकाश में ही रहता है और आकाश में ही विलीन हो जाता है। जैसे आकाश वायु को धारण करता है, उसी प्रकार मैं समस्त भूत प्राणियों को धारण करता हूं। जगत के सारे भूत प्राणी मुझसे उत्पन्न होकर मुझ में ही विलीन हो जाते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं। जैसे वायु का जन्मदाता आकाश है, उसी प्रकार समस्त जगत का उत्पत्तिकर्ता परमात्मा है। जैसे वायु को धारण करने वाला आकाश है, उसी प्रकार सभी भूत प्राणियों को धारण करने वाला परमात्मा है। जैसे वायु आकाश में ही विचरता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, लेकिन आकाश को वायु से कोई लेना देना नहीं होता। वायु के गुण दोष से आकाश का संबंध नहीं होता। उसी प्रकार सर्वव्यापक निराकार अविनाशी चेतना से ही सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसमें निवास करके नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, लेकिन उनके किसी भी कर्म से परमात्मा का कोई लेना देना नहीं होता। न उनके पाप से कोई लेना देना होता है, न पुण्य से लेना देना होता है, न अच्छे कर्मों से लेना देना होता है, न बुरे कर्मों से लेना देना होता है। वो उनसे अलिप्त रहता है, अछूता रहता है। जैसे बादल भी वायु का ही स्वरूप है। बादल आकाश में बनता है, आकाश में ही रहता है और फिर विलीन हो जाता है, लेकिन आकाश को बादलों से कोई लेना देना नहीं होता। बादलों के बनने से पहले भी आकाश ज्यों का त्यों रहता है। आकाश में बादल बनते हैं, थोड़े समय के लिए आकाश ढक सा जाता है और फिर जब बारिश हो जाती है तो वैसे का वैसा ही स्वच्छ आकाश दिखाई पड़ने लगता है। उसी प्रकार निराकार परमात्मा से ही यह संपूर्ण जगत रूपी बादल उत्पन्न होता है, उसी में स्थित रहता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। जैसे आकाश को बादलों के बनने बिगड़ने से कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे ही परमात्मा को जगत के किसी भी प्राणी के जन्मने मरने से, उत्पन्न होने नष्ट होने से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, वर्षा होती है, लेकिन आकाश ये नहीं कहता कि मुझ में बादल उत्पन्न हुए, मुझ में बिजली कड़क रही है, मुझ में गर्जना हो रही है, मुझ में वर्षा हो रही है, बल्कि वह बिल्कुल उससे दूर खड़ा रहता है। आकाश बिल्कुल बादलों से होने वाली हर क्रिया से अछूता रहता है, उसमें करने वाला नहीं रहता। उसी प्रकार सर्वव्यापक निराकार परमात्मा
से सभी उत्पन्न होते हैं। अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, अनेक तरह की क्रिया करते हैं, क्रियाएं करते हैं, लेकिन कोई लेना देना नहीं रहता परमात्मा को प्राणियों के किसी भी कर्म से या उनके जन्मने मरने से। वह उनसे बिल्कुल आकाश की तरह अछूता रहता है, अलिप्त रहता है। भगवान कहते हैं, बड़ी घोषणा करते हैं कि वह निराकार तुम ही हो, वह परमात्मा तुम ही हो, कोई और नहीं है। इस भारतवर्ष में बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, इतनी बड़ी घोषणा किसी ने नहीं की। और जब घोषणा करनी है तो छोटी मोटी घोषणा क्यों करना, फिर बड़ी घोषणा करें। जो बात भगवान गीता जी के श्लोकों में 2-3 दिनों से कह रहे हैं, जिसकी चर्चा चल रही है, वो ये कह रहे हैं कि वो निराकार परमात्मा जिससे सब उत्पन्न होते हैं, जिसमें विलीन हो जाते हैं, किसी के जन्मने मरने से जिस परमात्मा को कोई लेना देना नहीं होता, वह निराकार परमात्मा कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तुम ही वह अव्यक्त अविनाशी हो जिससे यह संपूर्ण जगत व्यक्त हुआ है। तुम ही वह निराकार हो जिससे सब कुछ साकार हुआ है। तुम एक शरीर वाले नहीं हो, बल्कि शरीर सहित सारा ब्रह्मांड तुम में निवास करता है। तुम वह विराट हो। इसी को शंकराचार्य जी ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। तो बड़ी घोषणा की। तो यह केवल स्वीकार कर ले व्यक्ति कि हाँ, मैं वही ब्रह्म हूं, वही परमात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग हूं, क्योंकि बचपन अवस्था बीत गई लेकिन मैं वही हूं, जवानी बीत गई या जवानी है लेकिन मैं वही हूं, विचार अभी बदल रहे हैं हर क्षण, लेकिन मैं वही रहता हूं। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, लेकिन मैं वही रहता हूं, मैं नहीं बदलता किसी भी अवस्था के बदलने से। इससे सिद्ध होता है कि भीतर में मैं एक ऐसा हूं जो सब कुछ बदलने पर भी मैं नहीं बदलता। तो वह देखने वाला मात्र, साक्षी, दृष्टा, दृष्टा यानी देखने वाला, साक्षी यानी सबसे अलग, वह चेतना, सिर्फ वही मैं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, न शरीर की कोई क्रिया को करने वाला मैं हूं। मैं न कुछ करने वाला हूं, न मैं शरीर हूं। ये दो बातें जिसने अपने हृदय में धारण कर ली, वह तत्काल मुक्त है। सबसे बड़ा बंधन यही है कि हमने शरीर को अपना मान लिया है कि मैं शरीर हूं। यह बात ऐसी हो जाती है जैसे कोई आपको किसी बात को बार बार कहे कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तो आप उसको मानने लग जाते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे एक छोटी सी कथा आती है, पुराने समय की बात है। एक पंडित जी थे, वो बकरी खरीदने जा रहे थे, किसी दूसरे गांव में गए हुए थे, दूर अपने गांव से। पहले लोग गाय खरीदने, भैंस खरीदने दूर दूर गांवों में जाते थे, जहां अच्छी गाय मिलती, भैंस मिलती, पशुओं का मेला लगता, वहां जाते थे, खरीद के लाते थे अपने परिवार को खिलाने पिलाने के लिए, दूध दही इत्यादि। तो पंडित जी बकरी खरीदने गए दूर गांव में, बकरी खरीद के लाने लगे। बड़ी अच्छी बकरी थी, अच्छा दूध देने वाली थी। उन्होंने ऐसे कंधे पर टांगा, अपने ये गर्दन के पास, एक दो पैर इधर कर लिए, दो पैर इधर कर लिए, और कंधे पर बकरी को टांग लिया। आने लगे। रास्ते में चोरों का समूह था, 3 चोर थे। बकरी देखा कि बड़ी महंगी बकरी है, ये बकरी हमें मिल जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन ये पंडित जी बड़े मजबूत हैं, हट्टे कट्टे, बढ़िया घी खा के, मलाई खा के तगड़े हो गए हैं। अगर हम लोग इनके सामने छीनने जाएंगे तो ये तो हम लोगों को आगे आने नहीं देंगे, हम सब पे भारी पड़ेंगे। तो अब बुद्धि लगा करके इनसे बकरी लेना है। तो क्या करें? तो 3 जगह हो गए। एक नदी के किनारे हो गया, एक नदी के पार हो गया, एक उससे और दूरी पर हो गया। पंडित जी बकरी लिए नदी किनारे आए तो उसने कहा, अरे पंडित जी, कुत्ता तो बड़ा बढ़िया लिया है, कहां से ले आए कुत्ता?
पंडित जी ने कहा अंधे हो क्या, दिखता नहीं है ये कुत्ता है कि बकरी है? अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, कुत्ता ले रखा है आपने, इतना अच्छा कुत्ता ले आए, कहां से खरीदा? बड़ा बढ़िया कुत्ता है। तो दोबारा कहा तो पंडित जी थोड़ा पैर ऐसे करके देखने लगे, बकरी है ना। फिर उन्होंने कहा मूर्ख कहीं के, बकरी है कि कुत्ता है, तुम्हें दिखता नहीं है? पंडित जी ऐसे कह के चल पड़े, नदी पार किया। नदी पार जब पहुंचे तो नदी पार भी एक चोर बैठा था, इन्होंने तो योजना बनाई थी। तो उस दूसरे ने भी कहा अरे वाह पंडित जी, बड़ा अच्छा कुत्ता ले जा रहे हैं, कहां से ले आए कुत्ता? पंडित जी ने कहा क्या बात कर रहे हो, ये बकरी है कि कुत्ता है? पंडित जी आपको बकरी दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन ये तो कुत्ता ही है, किसी को भी पूछ लीजिए कुत्ता है, बकरी कहां है? अब पंडित जी इतने बल से नहीं बोल पाए कि ये बकरी है। उनके मन में संदेह बैठ गया कि हाँ यार, ये दो दो आदमी ऐसा बोल रहे हैं तो ये हो सकता है कुत्ता ही हो। फिर उतारा, उसका आंख देखने लगे, अपना मुंह धोया जाके पानी में पहले, कहीं हमारे ही देखने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, दूर से लेकर कहीं हमें तो कोई आंख में तो कोई परेशानी नहीं आ गई, क्योंकि दो आदमी, वो भी ऐसा बोला, ये भी ऐसा बोल रहा है। फिर ध्यान से वगैरह, फिर उनके मन में आया कि नहीं नहीं ये बकरी है। फिर उसको बुला रहे, नहीं क्या बात कर रहे हो, बकरी है कि कुत्ता है? कह तो दिया, लेकिन फिर कंधे पर बिछाया और लेके चलने लग गए। अब उनके मन में वो बल नहीं था कि ये बकरी ही है। अब चलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि क्या करें, कहीं गांव में जाने के बाद किसी ने देख लिया कि मैं कुत्ता ले आ रहा हूं तो क्या सोचेगा, हमारी जजमानी खत्म हो जाएगी कि बताओ इतना पंडित होकर के ये कुत्ता कंधे पर ले आ रहा है, कुत्ता पालेगा, कौन हमसे पूजा पाठ कराएगा, बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन ये तो बकरी ही दिख रही है, ये सब कह रहे कुत्ता है, इतने लोग झूठ कैसे बोलेंगे? पंडित जी को अपने ऊपर ही संदेह होने लगा। फिर आगे जब पहुंचे तो तीसरा तैयार खड़ा था। तीसरे ने बोला अरे वाह पंडित जी, बड़ा बढ़िया कुत्ता ले आए, ऐसा कुत्ता तो हमने देखा ही नहीं, हमको भी कुत्ता खरीदना था, अब बताइए तो ऐसा ही तगड़ा कुत्ता हमें भी जरूरत थी, कहां से ले आए आप? तो तुम्हें कुत्ता खरीदना था? बोले हाँ, तो लो ये कुत्ता, और कंधे से उतारा और उसको दे दिया। बोला कुत्ता तुम्हें चाहिए था तो मैं खरीदने जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही कुत्ता चाहिए था ना, लो। उसको पकड़ा दिया। अब चोरों की तो यह योजना ही थी। अब पंडित जी खाली हाथ मलते हुए अपने गांव पहुंच गए, चोरों का काम बन गया। तो ये हालत पंडित जी की नहीं है, हालत हम सब की है। हम लोगों को कई बार आसपास के लोगों द्वारा कह दिया गया है कि तू ये है, तू ये है, तू शरीर है, तेरा ये नाम है, तेरी ये जाति है, तेरा ये मकान है, तेरा ये परिवार है, तू किसी का पिता है, तू किसी का भाई है, ये सब बातें इतनी डाल दी गई, बोल बोल के इतनी डाल दी गई कि आप जो हैं कि हम अजर अमर अविनाशी शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हैं, जिसमें शरीर सहित सारा ब्रह्मांड वास करता है, जिसका न जन्म है न मरण है, वो बात भूल ही गए हैं आप लोगों की बात पे विश्वास इतना बैठ गया है मन में, शरीर को इतना अपना मान लिया है, क्योंकि यह मनोवृत्ति ही है कि किसी झूठ बात कोई बार बार कहा जाए आपसे तो आप उसको मन इसको मान लेता है गहरे में। तो ऐसे ही जब हम अपने को शरीर ना मानकर यह जान लेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, यह घोषणा भगवान कर रहे हैं यहाँ पर कि तुमने कई लोग कहने से अपने को शरीर मान लिया है इसलिए दुखी हो। अन्यथा सत्य तो यह है कि जैसे वायु आकाश में विचरण करती है लेकिन आकाश को कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे ही निराकार चेतन में जो एक ही है, उस तुम परमात्मा में ही, तुम ब्रह्म में ही यह संपूर्ण संसार उत्पन्न होकर क्रीड़ा करता है। तुम्हारा शरीर के पाप से, पुण्य से या किसी भी प्राणी के किसी भी कर्म से कोई लेना देना नहीं होता, तुम उससे अलिप्त रहते। तुमने जब तक अपने को शरीर माना है तभी तक तुम्हें पाप लगता है, पुण्य लगता है, धर्म है अधर्म है। जैसे ही तुम शरीर से अलग होते हो वैसे ही न पाप तुम्हें लगता है न पुण्य लगता है, न सुख है न दुख है, न धर्म है न अधर्म है, क्योंकि धर्म अधर्म पाप पुण्य सुख दुख इन सब से जो ऊपर है वही तुम हो, वही आत्मा है, वही दृष्टा है, वही साक्षी। तो यह राजयोग जो समस्त विद्याओं में गोपनीय है, जो समस्त विद्याओं का राजा है, यह भगवान इन श्लोकों के माध्यम से दे रहे हैं। बोलिए गीता माता की जय।